नमस्कार, अब वक्त है कुरुक्षेत्र का। मैं हूं सौरभ शर्मा, स्वागत है आप सभी का। भ्रष्टाचार की दीमक जब सरकारों पर लगती है तो क्या होता है, यह आपने बिहार में देखा। 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल नेताओं, अफसरों, ठेकेदारों की करप्शन की मार नहीं सह पाया और 9 साल से बनते बनते आखिरकार उसने कल दम तोड़ दिया। गंगा नदी में जल समाधि ले ली। भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा यह पुल पिछले साल आंधी आने से टूट गया था और इस साल जब पूरा का पूरा पुल पानी में बह गया तो जरा अंदाजा लगाइए कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा होगा। नीतीश कुमार बोले, ठीक नहीं बन रहा था तभी तो गिर गया, हमें बड़ा दुख हुआ, अब तक तो बन जाना चाहिए था। नीतीश बाबू को शायद कुछ पलों का स्मृति दोष हुआ हो, वो भूल गए हों कि इन सवालों के जवाब उन्हीं को देने हैं कि ये पुल ठीक से क्यों नहीं बन रहा था, इतनी देर क्यों हो रही थी और आखिर ये पुल गिर क्यों गया। लेकिन नीतीश कुमार शायद अब समझते हैं कि वो जो कह देंगे बिहार की जनता मान लेगी। यही काम डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी किया। बोले, हमारी आशंका तो सही साबित हुई, हमने तो विपक्ष में रहते ही इसके खिलाफ बोला था। मतलब बिहार में ऐसी गजब परिस्थिति है कि 1700 करोड़ रुपए पानी में बह गए और वो आदमी ढूंढे नहीं मिल रहा जो जवाब तो दे कि आखिर हुआ क्या। रेल हादसे पर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग, लेकिन पुल हादसे पर सिर्फ खामोशी, सिर्फ चुप्पी। मतलब पुल खत्म, पैसा हजम, तो क्यों ना कहें कि भ्रष्टाचार की बहार है बिहार में नीतीश कुमार है। सुल्तानगंज वाला ब्रिज दोबारा भरभरा कर बैठ गया। तो क्या इस ब्रिज के बैठने के साथ नीतीश कुमार का पीएम बनने का बड़ा सपना भी बैठ गया? जी हां, सवाल तो है, क्योंकि नीतीश कुमार देश भर में घूम रहे थे, एंटी मोदी गैंग से मिल रहे थे, जिस तरह की मुहिम चला रहे थे, लग रहा था कि अब विपक्ष की राजनीति की धुरी वही होंगे। मगर अब नीतीश बाबू को सफाई देनी पड़ रही है। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो, ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। अब बीजेपी ने नीतीश कुमार की जोरदार घेराबंदी की है। इसमें आरोप भी है और नीतीश बाबू के सपनों पर तंज भी। अगर ये कमजोर काम हो रहा था तो क्या कार्रवाई की गई, और खास करके अगर पहले गिरा हुआ था पुल तो दूसरी बार गिरा है तो उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो ये तो आपने जनता के साथ अपराध किया है, उनके जीवन के साथ। योगायोग की बात थी कि लोग नहीं थे पुल पर या बाकी नहीं था। तो नीतीश बाबू, आप विपक्षी एकता को जोड़ने में देश को घूम रहे हैं, बिहार को तो संभालिए। मगर आरोप यहीं तक सिमटे नहीं हैं। जिन विजय सिन्हा से विधानसभा अध्यक्ष रहते नीतीश टकराते रहे, वही विजय सिन्हा इस मामले में कमीशन खोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राक्कलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में, गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बहरहाल 12 जून को होने वाली विपक्ष की पटना बैठक टल गई है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बैठक के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। कर्नाटक के बाद कांग्रेस का हौसला बुलंद है
और राहुल गांधी भी विदेश यात्रा पर हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज के कुरुक्षेत्र में। स्वागत करते हैं अजय आलोक जी का, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अजय जी स्वागत है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। अखिलेश जी बहुत स्वागत है आपका भी। ए.के. वाजपेयी साहब एलजेपी रामविलास से हमारे साथ हैं। वाजपेयी जी स्वागत है आपका भी। अनुप्रिया जी जेडीयू से जुड़ रही हैं हमारे साथ। अनुप्रिया जी स्वागत है। सारिका पासवान जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी आरजेडी से। अब किससे पूछें? जैसे हमने आपको अभी बयान सुनाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वो तो ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे ये पुल उनके नहीं किसी और के स्टेट में बन रहा हो। किसी और मुख्यमंत्री को जवाब देना है इस बात का कि ये क्यों गिर गया, ये क्यों मजबूती से नहीं बन रहा था, इतनी डिले इसमें क्यों हो रही थी। लेकिन साथ साथ 14 से बन रहा है पुल, और ये भी करामात नीतीश कुमार साहब की है कि बिहार में कोई सरकार रही हो, मुख्यमंत्री वही रहे, बस उनके सहयोगी बदलते रहे। तो आज किस सहयोगी से पूछें कि आज आप किस मुंह से इल्जाम लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का? बीजेपी भी रही इन 9 साल में, आरजेडी भी इन 9 साल में रही, कांग्रेस भी रही, फिर भी मुख्यमंत्री तो एक ही है। चलिए बीजेपी से शुरुआत करते हैं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि देखिए पुल को गिरना ही था, डिजाइन ही गलत था, अब 1700 करोड़ रुपया पानी में बह गया, अभी कोई तो बता दे उसका क्या होगा। सौरभ जी बड़ी कमाल की बात है। लोग कह रहे हैं पुल गिर गया, पुल गिर गया। मैं कह रहा हूं पुल नहीं गिरा, लोगों की जानें बच गई। हाँ, नीतीश कुमार को करप्शन ने पुल कर लिया है। आप ये बताइए कि एक सरकार में पुल गिरता है पिछले साल मार्च 2022 में, अप्रैल में रुड़की की रिपोर्ट आ जाती है, एनआईटी की रिपोर्ट आ जाती है कि डिज़ाइन में खराबी है। तो डिज़ाइन में जब खराबी है, पुल चल नहीं सकता है, तो उसको कंट्रोल एक्सप्लोजन करके ढा देना चाहिए, या पिछले अप्रैल से लेके अभी जून चल रहा है, 1 साल 2 महीने तक उस पर और काम करके उस पर और पैसे खर्च करने चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, मतलब आपकी जनता खुद तय करे कि मुझे पता है कि इस पुल का टेक्सचर खराब है, डिज़ाइन खराब है, मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, ऑलरेडी एक बार मेरा पुल गिर चुका है, तो हम उस पुल को ढा देंगे क्योंकि ये जनता के लिए सेफ नहीं है, या उस पर 1 साल 2 महीने और उस पर खर्च करेंगे। बुनियादी सवाल यहाँ है। और दूसरी बात जहाँ तक रही बीजेपी के साथ होने की, कि बीजेपी के भी लोग जो कह रहे हैं, मेरे विपक्ष के साथी में सुन रहा था कि बीजेपी के मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है, नितिन नवीन थे तो नंदकिशोर यादव थे, तो छोड़िए ना भाई, ये जनता का पैसा है ना, जनता की गाड़ी कमाई है, कोई नीतीश कुमार का या बीजेपी का या किसी और का तो पैसा है नहीं। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के नाते क्या उनमें ये नैतिकता बची है कि या तो सीबीआई इंक्वायरी कर दें, और सीबीआई पर अगर भरोसा जैसे नहीं होगा, सोचते हैं कि सेंटर का टूल है, तो चलिए ठीक है, सिटिंग हाईकोर्ट की जज के मॉनिटरिंग में एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दें, जो हाईकोर्ट का जज की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। दोनों में से भाग क्यों ना है? आज उन्हीं के पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव ने खुलेआम कहा कि अपर प्रधान सचिव की हमें इंक्वायरी नहीं चाहिए, अपर प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी को इस इंक्वायरी से बाहर रखा जाए जी। तो सवाल तो उन्हीं के पार्टी के विधायक उठा रहे हैं, बीजेपी की बात कहाँ करनी है। और देखिए, एक समझ लीजिए आप, ये नीतीश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया बिहार 2 साल से, एंड दिस इज करप्शन नॉट विदाउट अ कॉज। ऐसा नहीं कि करप्शन हो रहा आदत है, नहीं नहीं नहीं, करप्शन विद अ कॉज है। भाई पैसे कहाँ से आएंगे सौरभ जी? देश घूमना है, प्राइवेट प्लेन चाहिए, चार्टर प्लेन चाहिए, चुनाव लड़ना है, महागठबंधन की मीटिंग करनी है। अब सोचिए, बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, लेकिन सारे मुख्यमंत्री विपक्ष के जुटेंगे 23 तारीख को, इतना खर्चा होगा, कहाँ से आएगा? पैसा कमाने का किसी को तो कुछ उपाय रखने दीजिएगा ना आप। लेकिन पैसा पुल नहीं गिरा है, ऐसे जी, ऐसा है ना कि पैसा अगर इसमें बन रहा था तो आज से नहीं बन रहा था। पैसा तो बन रहा है 2014 से। 600 करोड़ रुपए में पुल बनना था, बढ़ते 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 1700 करोड़ रुपए हो गया। अभी मैंने कहीं पढ़ा इसका एस्टिमेट अब जब बनाया जाएगा तो शायद 2700 करोड़ रुपया हो जाएगा। अब किसने इसमें पैसा खाया है ये पता लगाना है। तो ये पता कैसे लगेगा? सौरभ शर्मा या अजय आलोक तो पता नहीं करेंगे, ये पता तो जांच से ही होगा ना। और जांच कौन करेगा? जांच करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, वो जांच करेंगे नहीं, इसलिए मामला स्वाहा, काम खत्म। ये है नीतीश स्कूल ऑफ करप्शन। अब जांच कैसे हो इसकी? ठीक नहीं, ये सवाल तो ठीक है भाई, जांच तो करानी पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री ने तो कहा, हमने तो पिछली बार ही कह दिया था कि इसको जांच कराओ। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, हमने तो आईटी से इंजीनियर बुलाए थे, इसकी हमने सारी जांच करा ली थी। ठेका फिर उसी कंपनी को दिया गया था, मतलब वही कंपनी इस पुल को दोबारा बना रही थी। ये भी कमाल की बात है। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तो गिरना ही था, और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने तो कहा था गिरेगा, हमारी आशंका सही साबित हुई, हमने तो विपक्ष में रहते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। अब वो विपक्ष में नहीं है, सत्ता में है, तो अब क्या करेंगे अनुप्रिया जी?
सौरभ जी, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि ये जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रथम बार जब यह पुल गिरी थी 30 मार्च 2022 को, तब अभी बीजेपी के जो नेता हैं नितिन नवीन जी उस समय पथ निर्माण मंत्री थे, और जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और आज आईआईटी की तरफ से, उस आईआईटी रुड़की की तरफ से उस समय जांच हुई और पहली दृश्य में यह देखने को मिला कि डिजाइन में इशू, और जिस हिस्से की बात हुई थी उस हिस्से पे बिल्कुल भी कार्य नहीं हो रहा था। जो हिस्सा गिरा है उस पे कार्य तब से ही बाधित थी, और कार्य बाधित होने के बाद में ये पुल जो गिरा है, और विजय सिन्हा जी कह रहे थे कि जो लेन देन की बात है जांच तो होगी, और जांच में ये देखने को मिलेगा कि जो लगातार 2005 से अब तक, जब तक बीजेपी के हम साथ में थे, पथ निर्माण मंत्री का जो विभाग था वो बीजेपी के पास में था। और जांच के घेरे में नंद किशोर यादव और नितिन नवीन जरूर आएंगे, और जांच होनी भी चाहिए कितना का उन्होंने पैसा लिया है, गमन किया है इस कंपनी के साथ में। और कंपनी पे जो आरोप लगाई जा रही है, उसी कंपनी पे केंद्र की शासन बीजेपी जो है इतनी भरोसा जताती है कि बिहार के अंदर ही मैं आपको कई ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी जो उसी कंपनी को कर रही है। और इस कंपनी को कार्य हमने तभी दिया था जब ये पुल निर्माण करती है। किन किन कार्यों में उनकी संलिप्तता मैं बता देती हूँ आपको। विक्रमशिला का जो पुल है वहां कार्य चल रहा है, कोइलवर में है वहां के पुल में कार्य चल रहा है, एसपी सिंगल जो कंपनी है, बक्सर है, दिगवाड़ा सोनपुर का है, गांधी सेतु पुल की समांतर जो पुल चल रही है उसमें भी इसी कंपनी का है। तो ये कंपनी बहुत ज्यादा प्रिय तो वो है बीजेपी के लिए, है केंद्र के लिए, उसी कंपनी ये सब आप इस बिना पर कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बीजेपी का था। जांच कराइए जो भी था मंत्री इनका, बीजेपी वालों की आप जांच कराइए। सरकार नीतीश जी की थी कि नहीं थी? सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी थे कि नहीं थे? अभी हैं कि नहीं है? सौरभ जी, हमने मौरवी वाली घटना भी देखी, याद है गुजरात वाली आपको, जिसमें 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि वो काम किसको मिला था? वो काम मिला था घड़ी बनाने वाली कंपनी को। आपने अच्छा याद दिला दिया अनुप्रिया जी। मोरबी की घटना हुई थी, किससे सवाल हुए थे? मोरबी की घटना हुई थी, किससे सवाल हुए थे? जिस पार्टी की सरकार है वहां पर उससे सवाल हुए थे ना। आज आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप हमको बता रही हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बीजेपी का था। बीजेपी से सवाल पूछे, ले भी रहे हैं सौरभ जी, और हम कह भी रहे हैं कि जांच होनी भी चाहिए। और जो हिस्सा गिरा वो पहले से चिन्हित था कि वो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो डिजाइन ही गलत है, वो काम बिल्कुल भी बाधित है। यह कह देना, झूठ फैला देना कि कार्य हो रहा है, उस एरिया में कार्य नहीं हो रहा था। तो ये जो बाकी जो हिस्सा गिरा है इसका डिजाइन ठीक था क्या? अनुप्रिया जी आप इधर उधर की बात कर रही है, मुझे बस एक बात बताइए, पूरा का पूरा पुल गिर गया मैडम, पूरा का पूरा पुल गिर गया है। आप कह रही है कि एक हिस्सा था उसका डिजाइन गलत था, वहां हम काम नहीं कर रहे थे, बचा क्या है पुल में? पूरा ही बह गया है। नहीं, आपको तो जानकारी नहीं है। चलो, ये पूरा पुल नहीं गिरा है, इसके 3 हिस्से हैं। आपको ये तीन अलग अलग शहरों की हो रही है। और जिस कार्य के बारे में बात हो रही है वो डिजाइन आईआईटी रुड़की ने, जबकि पहली दृश्य में जब हुई थी आईआईटी रुड़की ने कहा डिजाइन गलत है, फिर से उन्होंने डिजाइन को कंसल्ट किया है। इसी कंपनी को कार्य पहले भी था, इसी कंपनी को कार्य देखना है। दूसरी बात मैं बता दूं, जो पैसे की बात हो रही थी, ये कॉन्ट्रैक्ट रिस्क एंड कॉस्ट पे चल रहा है। इस पे जो भी बीपीए जो आपकी बोझ होगी वो राज्य सरकार पे नहीं होगी, ये कंपनी को देखनी है। ये राज्य सरकार और राज्य की जनता के बोझ ये के तले नहीं आएगी। तो ये गलत फैमिली या झूठ है पर ये इस तरह की बातें बीजेपी को सूट करती है कि जो मन में आए वो बोलना। जब सत्ता पक्ष में हो अपनी जवाबदेही से वो पीछे हटेगी, और जब विपक्ष में होगी तो सरकार की जवाबदेही पूछेगी। मैडम आप बीजेपी पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने तो आपसे शुरुआत में कहा मुख्यमंत्री आपके हैं, उप मुख्यमंत्री अब आरजेडी के हैं, जांच कराइए। बीजेपी का मंत्री था उस वक्त, बीजेपी के मंत्री पर आप जांच कराइए, जो गलत जिसकी गलती है उसको आप उसके ऊपर कानूनी एक्शन लीजिए। लेकिन आप आज मुख्यमंत्री होते हुए, आज क्या 17 साल से मुख्यमंत्री होते हुए नीतीश कुमार ये सहारा ले सकते हैं क्या कि ये विभाग मेरे पास नहीं था, ये विभाग बीजेपी देखती थी? ये मुख्यमंत्री की प्ले हो सकती है क्या? मैं केवल इतना जानना चाहता हूं। एक मिनट जरा मैं वाजपेयी जी को चर्चा में लाना चाहता हूं। जी वाजपेयी जी, आपने अनुप्रिया जी को सुना, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय रहा है बीजेपी वालों के पास, तो ये जवाब देंगे इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट यही नहीं और जगह कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे, ये पुल बनाती रही है, ये हमें जवाब बचाव मिल रहा है कि पुल गिरने के बाद का। सौरभ जी एक 16 जून 2020 में गोपालगंज में एक पुल बना था, वो पूरा बह गया था। और उस वक्त तेजस्वी यादव ने क्या स्टेटमेंट दी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट,
तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि ये संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है नीतीश बाबू। ये तेजस्वी यादव ने कहा है, हम नहीं कह रहे। और उस वक्त भी पुल पूरा का पूरा नदी में बह गया था। एक तो ये बात जरा ध्यान रख लें, और दूसरी बात ये रख लें कि पिछले 1 साल में 7 पुल इसी तरीके से गिरे हैं। मैंने इलाके लिख लिए कौन कौन से हैं: पूर्णिया, सारण, सरमरिया, दरभंगा, नालंदा, बख्तियारपुर और फतुहा। मतलब ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पुल जब एक बार ये विधानसभा में क्वेश्चन भी रेज किए और उसके बाद ये तय किया गया कि इस पुल को गिरना चाहिए। IIT रुड़की की रिपोर्ट भी आ गई थी, तो उसके बाद दोबारा क्यों शुरू कर दिया गया ये नहीं समझ आया। और वो भी उसी कंपनी द्वारा 1700 करोड़ रुपए बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए, और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ लालू और नीतीश जिम्मेवार है, किसी और का तो राज रहा नहीं। और राज्यों में मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है या मंत्रियों का क्या रोल होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और खासतौर से नीतीश बाबू हर चीज अपनी उसके नीचे रखते हैं। वो कोई भी किसी प्रकार की स्वतंत्रता किसी मंत्री को नहीं होती है। और इन्होंने खुद कहा कि ये हमारा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और आज की डेट में भी जानकारी नहीं है उनको क्या चल रहा है, कैसे किया, क्या। अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस एक सेकंड। वाजपेयी साहब, दूसरे अभी आपने जो लिस्ट बताई, अभी हमारे पास भी एक लिस्ट है 3000 करोड़ रुपए का न्यू महात्मा गांधी सेतु, मोकामा में पुल बन रहा है 1200 करोड़ रुपए का, जेपी सेतु, ये सब इसी कंपनी को क्यों जा रहा है, सिंगला कंपनी को? अभी अनुप्रिया जी ने कहा कि ये बीजेपी का बड़ा प्यारा कॉन्ट्रैक्टर है, इसीलिए इसको ठेके बार बार मिलते हैं। इल्जाम यहां भी बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है। कौन है ये? देखो, ये कैसे कह दोगे, ये कैसे एक सेकंड, अगर मान लो इनकी बात हम ले लें तो ई टेंडरिंग है आजकल। ई टेंडरिंग से होता है, अगर वो compete करेगा तो मिलेगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एक कंपनी को, तो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उसकी विजिलेंस हो रही है कि नहीं, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है कि नहीं, ये सब चीजें कौन देखेगा? जिस मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के सपने आ रहे हों, जिस मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की दौड़ के लिए पूरे देश में दौरा कर रहा हो, जिस मुख्यमंत्री को अपने लिए प्राइवेट जेट खरीद रहा हो या हेलीकॉप्टर खरीद रहा हो, वो मुख्यमंत्री कहाँ ध्यान देगा? वो मुख्यमंत्री, ये पूरी नाकामी है। और ये नाकामी देखो एक बार की नहीं है, 30 साल हो गए इन दोनों जनों को। लालू यादव थे पहले, जंगल राज, भ्रष्टाचार, उसके बाद नीतीश बाबू आ गए। और नीतीश बाबू आज कहाँ बैठे हैं? जिनके खिलाफ लड़के आए थे भ्रष्टाचार का केस, पहली बार इन्होंने ही हाईकोर्ट में डाला था, उसमें जेल भी हो गई। चलें, ठीक है सर, ठीक कह रहे हैं कि उनका ध्यान नहीं है। ठीक, अखिलेश जी के पास जाना चाहते हैं। अखिलेश जी, बिहार के इस पुल हादसे को लेकर के गनीमत है कि ये पुल अभी खुला नहीं था, नहीं तो इस साल इसको खुल जाना था, इस पर ट्रैफिक चल रहा होता, न जाने उस वक्त क्या होता। कोई हादसा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, 1700-1800 करोड़ रुपए की लागत इसमें लग चुकी थी अभी तक। अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों ये कह रहे हैं कि ये गलती कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले की है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं, हमने जांच बैठा दी है। क्या ये बहुत है? देखिए, आपने जब ये बुलेटिन शुरू किया तो आपने इसकी तुलना उड़ीसा के रेल दुर्घटना से करके बताई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तुलना थी, क्योंकि दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक में सैकड़ों लोग मरे हैं, हजारों लोग घायल हैं, और हर बात का क्रेडिट और श्रेय लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री, उनके पार्टी के लोगों को इस तरह की घटनाओं का भी तो जिम्मेदारी बनेगी ही। ये तो कोई न कोई तो जिम्मेदार होगा ही। उस जिम्मेदारी का क्या हो रहा है? इतने लोग मर गए, बार बार कहा जा रहा था कि रेलवे को इंस्ट्रक्शंस करो, आप उसकी सुरक्षा के जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं जो टूट चुकी हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आप अपने हवाई जहाज, अपने घर और अपने महल में पैसे लगा रहे हैं, वहाँ पे कार्रवाई आप कर नहीं रहे हैं। CAG की रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो भी आपकी कलई खोल रही है कि किस तरह से रेलवे को आप निगलेक्ट कर रखे हैं। रोजाना इस तरह से घटनाएं होती हैं, तो जो थोड़ी सी जहां कुछ नहीं हुआ होता उसका भी श्रेय लेते रहते हैं, और इसका क्या श्रेय नहीं लिया, इसका जिम्मेदारी नहीं बनती क्या किसी की? किस पे कार्रवाई हुई, किसने इस्तीफा दिया? मंत्री तो बेकार ही बैठे हैं, कागज पे है, सारा काम तो प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो जिम्मेदारी तो उन्हें लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली। और इसकी तुलना की भी नहीं जा सकती दोनों घटनाओं की। एक घटना हुई है
जिस कारण से हो, डिजाइन से हुई हो, भ्रष्टाचार से हो, जिस कारण से हुई हो, उसके बारे में वहां के प्रवक्ता ने बताया। वहां की सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर ईपीसी बोर्ड की है तो ठीक है, उसमें सरकार का पैसा बचेगा, ठेकेदार को देना होगा, लेकिन वो देखना भी सरकार के जो जिम्मेदार लोग थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। यहाँ पे किस पे कार्रवाई हो रही है? किस पे कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक हुई? अभी तक मंत्री से क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? डिफेंड करने के नए नए तरीके लाए जा रहे हैं। पुल पुलिया गिरने कोई हादसे होकर के उससे उसी तुलना करके बराबरी बता दिया जाता है। ये क्या अच्छी चीजें हैं? अखिलेश जी, कोई बराबरी नहीं कर बिहार रहा। में इस कंपनी को ठेके गिनाए गए। ये अभी बिहार में ठेके गिनाए गए। इस कंपनी को जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां सबसे बड़े बड़े मैक्सिमम ठेके मिले हैं। यूपी में जो 4 सबसे बड़े ब्रिज बन रहे हैं वो इसी कंपनी के पास है। 2 जो है आसाम में जो है वो 4 बना रहा है, 4 काम इसके पास है। गुजरात में 2 बड़े पुल इसकी बना रही है, मणिपुर में 1 है बना रही है। तो जहां बीजेपी की गवर्नमेंटें हैं वहां पे इन पे इतनी बड़ी कृपा कैसे बरस रही है? तो अब इस बात के मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूं। आपने कहा, मेरे पास भी लिखा हुआ है 12 राज्यों में काम करती है ये कंपनी। बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में जहां इसको ठेके मिले हैं कंपनी को, ठीक बात है, वहां पुल नहीं गिर रहा है। बिहार में क्यों गिर रहा है पुल? और 2 साल में दूसरी बार गिर रहा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि इसको क्यों ठेके मिल रहे हैं? इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए पूरे देश से। फिर इसका जवाब नीतीश कुमार देंगे, कोई और देगा? महाराष्ट्र में इसको काम मिल रहे हैं, सब जगह इसको काम मिल रहे हैं। अखिलेश जी, मैंने आपसे फिर कहा सब जगह ठेके मिल रहे हैं, पुल केवल बिहार में गिर रहा है, तो जवाब इसका नीतीश कुमार देंगे या कोई और देगा? पिछले साल आंधी में एक हिस्सा गिर गया, उसके बाद भी पुल कंटिन्यू था बनना, वही कंपनी बना रही थी। जिस दमदारी से और जितनी चिंता करके आप इस पुल के बारे में मालूम था जिम्मेदारी फिक्स करने की बात कर रहे हैं जी, वो जायज है, सुनिए, ठीक है, लेकिन इससे लाख गुना बड़ा जिम्मेदारी का घटना हुआ है रेलवे का। जी, जरा उनके तरफ भी आपके मुखार बिंदु से रेल मंत्री के इस्तीफे या कार्रवाई की बात अगर सुनी जाए तो ज्यादा अच्छा हो। अखिलेश जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मेरे मुखारबिंद से ही क्यों? पूरी दुनिया चीख चीख के पूछ रही है हादसा क्यों हो गया। पिछले 2 दिनों से अगर आपने चक्षु खोलकर टीवी देख लिया होता तो आपको पता चल जाता था कि टीवी पर उड़ीसा हादसे के अलावा कोई खबर चली ही नहीं है। आज आपको भी पता चल जाता अखिलेश जी। खबर चलना, लेकिन अब अगर जब टीवी जब कैमरों के सामने एक पुल गिर गया तब उस पर आपको उस पर आप उस सरकार में तो आपको भी डिफेंड करना है। थोड़ा बात आने दें सरकार जी। देखिए, ये तो थोड़ा समय दीजिएगा। जब तक अगर बीजेपी के कोई साथ है तो वहां राम राज्य चलता है। आप लोग बताते हैं राम राज्य है, यही नीतीश जब बीजेपी के साथ थे तो बिहार में राम राज्य था। 10 राम राज्य के आपके और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बाइट निकल जाएगी। जैसे वहां से बीजेपी हटती है वहां तुरंत रातों रात जंगल आ जाता है। अरे अखिलेश जी, बीजेपी का नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इस बात से पुल को बुरा लग गया कि गिर गया वो। मेरी बात, आप सीनियर आदमी है, कैसे तर्क आप दे रहे हैं? आप बात तो नहीं होने टीवी दे रहे हैं। नहीं, कोई बात है, कैमरे पर पुल गिर रहा है, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। 1700 करोड़ रुपया पानी में गिर रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी था तो राम राज्य था। अरे भाई, बीजेपी था या नहीं था, पुल क्यों गिरा, इस पर बात हो रही है। सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूं, जो आपने 2 बातें कही, एक बात का मैंने जवाब दिया, दूसरी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा खबरें दिखा रहे थे रेलवे की, खबरें आप इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया में इतनी बड़ी घटनाएं जो यहाँ हुआ था, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या उन खबरों में इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात हो रही है? आज भी हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? ये जो भेद है, कोई भेद नहीं है। आप कहां, कोई भेद नहीं है। सबने पूछा है कि क्यों गिरा है। बोलिए, रेल मंत्री एक्सीडेंट क्यों हुआ है? जान जाना और धन जाना। सुनिए, जैसे भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लोगों की जान जाना और लोगों का मान जाना, धन जाना, ये दोनों। तो पहले ये पुल खुल जाना चाहिए था, इस पुल पर ट्रैफिक चल जाना चाहिए था। फिर जब 10-20 गाड़ी गंगा नदी में गिरती तब आपको लगता कि इस पर बात होनी चाहिए, तब तक इस पर बात करना व्यर्थ है। जी, 1 मिनट अजय आलोक जी, आप शॉर्ट में बोलेंगे, मुझे ब्रेक पर रुकना, उसके बाद हम लंबी बात कर पाएंगे। आपकी तुलना की बात कर रहा हूं, जो आप तुलना कर रहे हैं दोनों घटनाओं, तुलना किसी की जान जाने की नहीं की जा रही है। आपने चचा जी को 7 मिनट से ज्यादा, हाँ बोलिए। मैं उस पर बात कर रहा हूं। आप सौरभ जी, नहीं हो रहा है
सौरभ जी, आपने चचा जी को 7 मिनट से ज्यादा का समय दिया। 7 मिनट ये हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत करते रहे। बात पूछ रहे हैं आप बिहार के पुल की, ये ले जा रहे हैं आपको कहीं और घुमा रहे हैं। प्रधानमंत्री इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो इन लोग की आदत हो गई है। अरे इसमें कितनी हिम्मत है, इतनी नैतिकता है, एक बार भी बोले कि नीतीश कुमार को हम लोग कहेंगे कि सीबीआई इंक्वायरी या सिटिंग हाईकोर्ट जज की इंक्वायरी करवा लें? वो ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस और करप्शन एक ही चीज होती है। मैंने बोला ना, नीतीश कुमार पुल नहीं गिरा है, नीतीश कुमार को करप्शन ने पुल कर लिया है। और नीतीश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जनक यही लोग हैं जो नीतीश जी के दिमाग में दे रहे हैं करप्शन करने के नए नए तरीके। और चचा उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं। बात हो रही है बिहार के पुल के गिरने की, उसमें तो आदमी नहीं चल रहा था, कोई मरा नहीं, और ये चाहते क्या कि मर जाता? अरे मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा हुआ पुल आज गिर गया, उद्घाटन के बाद गिरता तो पता नहीं कितनी जिंदगी। अच्छा चलिए ठीक है, अब मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। आलोक जी, आप पर आपकी पार्टी पर और इल्जाम लगे, बताया गया कि पथ निर्माण मंत्री तो आपकी पार्टी का हुआ करता था, तो जिम्मेदारी भी आप ही की है, कंपनी को ठेका भी आप ही लोग दिलवाते हैं, ये भी इल्जाम यहां पर लगा। में भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया, अब गिरते गिरते कैमरे में कैद भी हो गया। सवाल पूछे गए तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो गिरना ही था, इसका डिजाइन ही गलत था, पिछले साल आंधी में गिर गया था, इस बार बिना बताए गिर गया। अभी हमारे साथ तमाम पार्टियों के हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं। अजय आलोक जी, अभी अनुप्रिया जी ने बताया, आप जेडीयू से, उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ सरकार, आप भी तो सरकार में साथ थे ना, अभी बस 1 साल पहले तक मंत्री भी आप ही के हुआ करते थे। 14 से बन रहा है ये पुल, न जाने कितनी बार विभाग आपके लोगों के पास ये रहा होगा, जिम्मेदारी ये खेल नीतीश कुमार की कैसे? वैसे तो वो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ऐसा है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में रही है तो पथ निर्माण विभाग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही पास रहा है। 2013 तक हम सत्ता में थे, 12,500 रिकॉर्ड पुल पुलिया इस देश में बना, बिहार में रिकॉर्ड। आज तक वो पुल पुलिया चल रहा है, कभी गिरा नहीं, कभी टूटा नहीं। अब ये भी सुनिए, ये अद्भुत बात है कि बिहार में ही ऐसा पुल पुलिया बनता है जो आंधी तूफान में भी गिर जाता है। ऐसा पुल पुलिया सुना था आपने? लेकिन अब हो रहा है ऐसा। ये कब से हो रहा है? 2022 के मार्च में ये पुल पहली बार जब गिरा था, नितिन नवीन उस वक्त पथ निर्माण मंत्री थे। बाकायदा आईआईटी रुड़की की टीम को बुला के सर्च एंड सर्वे करवाया गया, रिपोर्ट आई एनआईटी और पटना और आईआईटी रुड़की की कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है। आधिकारिक आदेश हुआ कि पुल को ध्वस्त किया जाए, कंपनी को आदेश दिया गया। जुलाई में महागठबंधन की सरकार आ जाती है। कैसे क्लियरेंस मिल गया कि बिना ढाए हुए, ये भी अनुप्रिया कह रही थी कि कुछ हिस्से को स्पैन को ढा दिया गया। भाई पिछले साल गिरा था 20 मीटर का स्पैन, इस साल गिरा 200 मीटर का स्पैन। किस हिस्से को ढहा गया था? जब आपका सिक्योरिटी या सेफ्टी पहला कंसर्न आप मीट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपने पुल पे आगे काम करने की इजाजत कैसे दी, फंड कैसे रिलीज किया? सवाल ये उठता है। आप अगस्त के बाद से इस कंपनी को बोला गया कि पुल जल्दी से निर्माण कीजिए, दिसंबर 23 की डेडलाइन थी, इस दिसंबर में इस पुल का इनॉग्रेशन होना था। कैसे भैया? यही तो सवाल है ना। जब पुल आपका सेफ्टी डिजाइन है ही नहीं। और तो और सुनिए, अमेरिका में बैठा हुआ डिजाइनर परसों आने वाला था अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि पुल का डिजाइन सही है। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी के अगर लोग इन्वॉल्व हैं, जैसा कि अभी अनुप्रिया कह रही हैं, क्रेडिट तो बीजेपी का ही, जो भी बिहार में जितनी सड़कें बनी है, सब कुछ बनी है, सब बीजेपी के मंत्रियों ने बनवाया है। इस पुल की पर्टिकुलर बात हो रही है कि जब इसके डिजाइन में गड़बड़ी है, पता लग गया, फिर आगे निर्माण करने की अनुमति क्यों दी? ये सवाल है, इस पे कोई जवाब नहीं दे रहा है। और ठेका कंपनी को, ये सिंगला कंपनी को बार बार ठेका बीजेपी के मंत्री कौन दे रहा है? जेल जाएंगे। आपके कार्यकाल में भी दिया गया ठेका इसको? है क्या? हाँ, बहुत अच्छा बात। एसपी सिंगला कंपनी को ठेका हमारे यहाँ हमेशा ओपन टेंडर होता है, उसमें जो क्वालिफाई करेगा वो ठीक है, जो ब्लैक लिस्टेड है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आज ये सवाल है कि जब पुल गिर गया तो क्या इमीडिएटली बिहार सरकार ने, कल से पुल गिरा है, क्या बिहार सरकार ने उसको ब्लैक लिस्ट किया? क्या बिहार सरकार ने अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन सीक आउट किया है? कुछ नहीं, जीरो। सवाल यह है कि जब खुद मालिक मुख्तार आप बन गए हैं तो इंक्वायरी कौन करेगा साहब? ये जांच कौन करेगा? पता कैसे लगेगा कि गड़बड़ी कहां हुई, किस स्तर पे हुई? 1 साल से तो गड़बड़ी आपके आंख के सामने हो रही थी। ऐसा कभी देखा है आपने कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं पिछले साल भी गिरा था तो हम पूछे थे क्या हो गया, क्यों गिर रहा है, और अभी इतना देर क्यों हो रहा है भाई बनने में? दोबारा गिर गया तो दूसरी कंपनी को दे दीजिए। अरे ऐसा कोई जवाब होता है सीएम का? ठीक है, ये बात नहीं, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमको तो पता था कि पुल गिर सारे जाएगा, सवाल हो रहे हैं। इसकी तकनीकी में अभी दिक्कत आपने है। खुद कहा कि बिहार में जब भी आप सरकार में रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आपके पास रहा है। अब पिछले साल मार्च तक तो आप सरकार में थे, अभी आपने बताया अप्रैल में शायद ये गिरा है, तो एक ही महीने में तो कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं आ गया होगा ना इसके अंदर? बिल्कुल। मतलब इससे पहले आपकी पार्टी से जो भी मंत्री महोदय रहे होंगे, उन्होंने भी बड़ा गजब का काम किया होगा फिर।
देखिए काम तो इसमें गजब का 2014 से हो रहा है, जब नीतीश कुमार अकेले सरकार चला रहे थे बाहर कांग्रेस की मदद लेके, तब से ये पुल शुरू हुआ। सवाल ये है कि हमारे मंत्री ने ही, नितिन नवीन ने ही इंक्वायरी करवाई थी और आईटी रुड़की की टीम बुलवाई थी, एनआईटी पटना की टीम बुलवाई थी, जिसने पहली बार कहा कि साहब 14 से लेके 22 तक जो काम हुआ है इसका टेक्निकल फॉल्ट है, इसका टेक्निकल डिजाइन गलत है। ये हमारे ही मंत्री जी नितिन नवीन जी ने ये डिस्कवर किया था, जिसपे आधिकारिक आदेश पारित हुआ था कि पुल को ढा दिया जाए क्योंकि इसके डिजाइन में फॉल्ट है। कंपनी ने कहा कि डिजाइन में फॉल्ट नहीं है, हमारा डिजाइनर आके एक्सप्लेन करेगा। वो एक्सप्लेनेशन पिछले साल का अप्रैल का एक्सप्लेनेशन अब होने वाला था जून 2023 में। जब यही सोच लीजिए, जब ये हुआ ही नहीं तो आपने 8 महीने काम करने, 14 अनुप्रिया जी बोले, काम करने की अनुमति कैसे दी, फंड कैसे सैंक्शन किया? सवाल ये है ना। आलोक जी ने ठीक कहा कि जब पुल गिरा था तो उसको ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए था। मार्च में जब ये पुल गिरा था 30 मार्च को, आपको मैं याद दिला दूं, उस समय में बीजेपी हमारे साथ में थी। उसके बाद में कई अन्य राज्यों में, जहां पे अभी डिबेट में ही जानकारी कि 12 राज्यों में इसको काम मिल रही है, अधिकतम वही जहां पे बीजेपी की सरकार है। जब आपकी सरकार थी आपने चिन्हित कर लिया था कि यह अगर कंपनी खराब है, गलत कार्य कर रही है, तो आपको कार्य नहीं देना चाहिए थे। तब आप कौन से रेशियो की बात कर रहे थे? जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि जो यहाँ करप्शन का मुझे आ रही है, यहाँ पे टेंडर जो हो रहा है, यहाँ पे पैसे सरकार ले रही है, तो मंत्री अगर वहाँ सरकार, अगर आपके अन्य राज्यों में सरकार है तो वहाँ आप नहीं देते कंस्ट्रक्शन। आप कहते हैं कि इनके कंस्ट्रक्शन में जो कार्य हुए थे, यहाँ पुल गिर गया था, हमको भरोसा नहीं है। नहीं, लेकिन आपको कार्य देना है, क्योंकि आपको जो करप्शन की बात कर रहे हैं विजय सिन्हा जी, उसमें आप संलिप्तता आपकी है। रहा कि आपने जो अपनी गिनती गिनाई थी, तो मैं फिर पूछती हूँ कि मोरवी में जो पुल दुर्घटना हुई थी अजय आलोक जी, वहां पे जो पुल हादसा हुआ था उसमें आपने किस कंपनी को काम दिया था? उस समय तो आपने अपनी जवाबदेही नहीं तय की थी कि आप एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप कार्य देते हैं, जबकि वो पुल बनाने का कार्य था, उसमें 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब सीबीआई जांच करवा देते और आप दूसरी जवाबदेही के आधार पे वहां के मुख्यमंत्री को कहते हैं कि इस्तीफा देनी चाहिए थी, जिस इस्तीफा की मांग आज कर रहे हैं। और दूसरी बात सौरभ जी, जो एक देश में बहुत ही दुखद घटना हुई है उड़ीसा में, जिसमें 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई, सैकड़ों लोगों ने अभी तक वो दुर्घटना के शिकार हुए हैं, ना जाने कितने लोग अभी भी इसमें झेल रहे हैं दुर्घटना की मार को, लेकिन उस पर किसी तरह की जवाबदेही की बात नहीं होती है। ये तो फिर मैं कह रही हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसका किसी भी तरह के वित्तीय बोझ सरकार को, राज्य सरकार को पड़नी नहीं है, ये तो कंपनी को देखनी है। लेकिन जिस तरह की नीपा पोती ये पुल गिरने के आड़ में जो उड़ीसा में जो हुई है दुर्घटना, मतलब ये मामूली घटना है, उसमें की जा रही है। मतलब आप कह रही हैं बहुत मामूली घटना है, इस पर बात क्यों कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं क्यों गिर गया पुल? मैं घटना तो मामूली नहीं कह रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जवाबदेही भी ली है और कही भी है कि वह उसकी जांच होगी। 10 सेकंड। लेकिन आप जो जिस तरह की करने की बात कर रहे हैं कि अभी तक जवाबदेही क्यों नहीं ली, इस्तीफा क्यों नहीं दी? मैडम मैंने तो, मेरी बात सुनिएगा, कभी इस प्रोग्राम के अंदर किसी ने ये बोला, किसी ने भी एक बार बोला ये, कम से कम आपने मेरे मुंह से अगर सुना हो कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे, पुल गिर गया है, तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दे, पुल गिर गया है। हम तो इतनी बात कह रहे हैं कि भाई पुल गिरा है, पुल गिरा है तो मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि पुल तो गिरना ही था, ये जवाब नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि बीजेपी के पूरे देश में जितने बीजेपी के नेता हैं, उनके दिमाग में एक ही डर बैठा है कि मुख्यमंत्री जी विपक्ष एकता करने में क्यों जुड़े हैं। अभी अब वो आप पॉलिटिकल बात इनसे अजय आलोक से कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी विपक्ष को जोड़ना चाहते हैं, ठीक जोड़ ले, बिहार में सरकार अच्छी चलनी चाहिए, केवल बिहार की जनता का इतना ही सरोकार है। वो आप इनसे बात कीजिए, मैं पुल गिरने पर आपसे सवाल, एक सवाल। अच्छा बोलिए अजय आलोक, बोलिए। एक सवाल है सौरभ जी, एक सवाल है, अनुप्रिया को शायद नहीं पता होगा, अनुप्रिया जी को नहीं पता होगा, लेकिन एक सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा कि वो जवाब जरूर ढूंढें इसका। जब मार्च 2022 में ये पुल गिरा तो तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री ने तत्काल आदेश जारी करके इस पुल के फर्दर निर्माण के पे रोक लगा दी थी, आदेश पारित करके, और इसकी इंक्वायरी करवाई आईटी रुड़की, एनआईटी पटना। किसके आदेश से दोबारा पुल पे काम शुरू हुआ अगस्त सितंबर से? क्योंकि मार्च में तो रोक लगा दी गई थी निर्माण पे पुल के गिरने के साथ ही। किसके आदेश से दोबारा काम शुरू हुआ, ये जवाब दे जरा, क्योंकि जुलाई के बाद तो हम सरकार में नहीं थे। अगस्त सितंबर से इस पुल पे दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ, किसके आदेश से शुरू हुआ? क्या मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी थी या नहीं? किसकी जिम्मेदारी है ये जवाब दें, क्योंकि हमारे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आदेश पारित करके इस पे रोक लगाई थी गिरने के बाद।
अजय आलोक जी, ये जो रिपोर्ट आप जिस बात कर रहे हैं आईआईटी की, वो मई में आई और आपकी सरकार अगस्त में गई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस पे कार्य मई के बाद ही में, जिसमें पहली दृश्या में ही कहा गया था कि यहाँ पे डिजाइन में डिफेक्ट है, उसके बाद में आईआईटी रुकी नहीं, इसके डिजाइन को संशोधित की थी और उसके बाद कार्य चालू हो गई थी जुलाई से। आपकी सरकार गई है अगस्त में, आपको जानकारी होनी चाहिए फिर तो आप जो जिस जवाबदेही से भाग रहे हैं 1 महीने 2 महीने के पीरियड में, ये अगर आपको जानकारी है तो मुझे लगता है कि आपको ऑन द रिकॉर्ड आपको बतानी चाहिए कि किस डेट में ये लागू हुआ ये कार्य। ये लागू आपकी ही सरकार में, जब आपके पथ निर्माण मंत्री थे तभी हुई थी। और दूसरी बात कि मैं फिर कह रही थी कि हमने कार्य वैसी कंपनी को दिया जो पुल की कंस्ट्रक्शन में है, ना कि घर ही बनाने वाली कंपनी को दिया था। तब तो आप जरा देखिए। अच्छा अनुप्रिया जी, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, आप ही की पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, यहाँ के लोकल विधायक बताए जाते हैं। उन्होंने विधानसभा में, वो वीडियो भी अवेलेबल है, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न पूछा था उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से, क्योंकि अब उनके पास विभाग है। मैं अखिलेश जा रहा हूं आपके पास। उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि ये पुल जो है इसको लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है। उसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि हमारे संज्ञान में है और हमने इसकी जांच कराई है आईआईटी रुड़की से इंजीनियर बुला करके। उन्होंने दोबारा फिर कहा कि लेकिन वो जांच होने के बाद उसके पिलर में दोबारा क्रैक आया है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? जेडीयू के विधायक पूछ रहे हैं उप मुख्यमंत्री से, विधानसभा के अंदर दोबारा क्रैक आ गया है आईआईटी के इंजीनियरों की जांच के बाद। तब उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने संज्ञान में लाया है, हम दिखवा लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और उसके बाद ये पुल गिर रहा है। सौरभ जी, ये तो अच्छी बात है कि लोकतंत्र यहाँ बिहार में बचा है, कि जनहित के लिए सत्ता पक्ष से यहाँ कम से कम लोग पूछने के लिए यहाँ पूछ भी रहे हैं, जहाँ तो संसद में यहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता है। अरे वाह। आपकी जो सरकार, एक मिनट मैं फिर बता देती हूँ, जिस हिस्से की बात हो रही है उस हिस्से में कार्य बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मैं आपको बता दूं, अगर फिर से वो जानकारी है कि जिस हिस्से को कहा गया ये हिस्सा बिल्कुल भी डैमेज है, यहाँ डिजाइन इश्यू है, वहां पे कार्य बाधित थी, कार्य रुकी हुई थी, कार्य नहीं हो रही है, कार्य अन्य जगह पे हो रही है। इसमें रुकी कार्य में ये पुल गिरा है। चलिए, ये बात हम लोग कर चुके हैं अनुप्रिया जी, समय कम रह गया। मैं जरा चाह रहा हूं बाकी दोनों मेहमान भी एक बार चर्चा में आ जाएं दोबारा। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अखिलेश। सौरभ जी, यहाँ पे क्रेडिट लिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि मेरे मंत्री ने उसकी जांच कराई और उसमें खामी पाई गई। इस बात के क्रेडिट लिया जा रहा है कि मेरे मंत्री ने खामी पकड़ी। अरे भाई, तुम्हारे मंत्री ने काम दिया था, तुम्हारे मंत्री के समय डिजाइन बना था, तुम्हारे मंत्री के समय डिजाइन पे काम चला था, तुम्हारे मंत्री के समय इतना काम बन गया था। नहीं, तुम्हारे बीजेपी के मंत्री नहीं। सुन तो लीजिए। वो अच्छा अजय जी सुन लीजिए, जवाब दीजिए, सुन लीजिए पूरा। नहीं, 1 मिनट, 3 मंत्री आपके थे। नहीं, बस आपके लोगों के अलावा तो कोई और सही है ही नहीं है। यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी की बात हो रही है। रेल, अभी सौरभ जी ने कहा कि हम इस तरह की बात नहीं नीतीश जी से पूछ रहे हैं। सौरभ जी के टैगलाइन चल रही है, भ्रष्टाचार की बहार है, बिहार में नीतीश कुमार है। इस तरह की टैगलाइन चला दीजिए। उड़ीसा है एक्सीडेंट पे तो हम जाने, केंद्र की सरकार पे, मोदी सरकार पे नाम लेकर के। हाँ जी, एक्सीडेंट में भ्रष्टाचार, एक्सीडेंट भ्रष्टाचार की वजह से हुआ, आप आरोप लगाइए। भ्रष्टाचार नहीं, सरकार की लापरवाही का, बालासोर का एक्सीडेंट करप्शन की वजह से हुआ, लापरवाही का, सरकार की लापरवाही का, सरकार की लापरवाही का, सरकार के रेलवे के नेग्लिजेंस का, रेलवे के भ्रष्टाचार तो नहीं ना, ये भ्रष्टाचार से गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? सरकार ने थी उसका। ये भाई सुनिए, देखिए, आप दोनों को मिक्स मत करिए। वो भ्रष्टाचार है और यहाँ लोगों की जान गई है। दोनों की तुलना बराबर नहीं हो सकती, दोनों गलत है, लेकिन एक महागलत है, महा दुखदाई है। उस दोनों को आप बराबर करके अन्याय कर रहे हैं। मैं बराबर नहीं कर रहा हूं अखिलेश जी, चर्चा में आप बार बार दूसरी घटना को ला रहे हैं, जो बहुत बड़ी घटना है, आप ला रहे हैं उसको चर्चा में बार बार। क्योंकि आपने इस बुलेटिन के शुरू में रेलवे की दुर्घटना का जिक्र किया। हाँ, मैं तो अभी दोबारा कहता हूं, वो रेलवे के लिए और उड़ीसा की दुर्घटना पर आप इस्तीफा मांग रहे हैं, बिहार में पुल गिर गया, सवाल तो पूछिए कम से कम। मैं तो कह रहा हूं नीतीश कुमार का इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा, सवाल तो पूछेंगे कि नहीं? हम तो पूछ रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि कम से कम आप तो सवाल करिए कि भ्रष्टाचार या शिष्टाचार या दुराचार या सरकार का, मोदी जी का कुछ है कि नहीं दोष उसमें?
कुछ है कि नहीं सौरभ जी। मोदी जी का सरकार का? अजय जी 1 मिनट। प्लेटफॉर्म बोलिए। का उद्घाटन, प्लेटफॉर्म की वो इधर झंडी, उधर की बातें रेल करते की नहीं। झंडी, ट्रेन की झंडी, इंजन की झंडी, ट्विटर हैंडल की झंडी, इस पुल की भी झंडी सुना उन्होंने दिखाई थी। जी। झंडी तो हर चीज के दिखा दोगे, क्रेडिट इस पुल की झंडी- इस पुल की झंडी नरेंद्र मोदी ने दिखाई थी। कोई जिम्मेदार नहीं होगा? हाँ, आप ही लोग के चैनलों में, सोशल मीडिया सौरभ जी ये इधर उधर की बातें करते रहेंगे। मुझे आ तो आया तो हम कह रहे हैं या सोशल मीडिया कह रहे हैं, एक बात बोलिए। खैर उन्होंने अरे भी दिखाई आपने थी। जो आरोप लगाया उसका जवाब मैं ले लूं इनसे। बोलिए अजय आलोक। सोशल अरे हाय, समय चला जाएगा अखिलेश जी। सौरभ जी ऐसा है कि ये इधर उधर की बातें करते रहेंगे। कांग्रेस को इतनी बड़ी दुर्घटना के रेल का कांग्रेस कोई को जिम्मेदारी करप्शन फिक्स पे होगी बात नहीं। करने में बहुत सौरभ दिक्कत जी, होती आप है। एक शब्द बता दीजिए। कांग्रेस को करप्शन की बात करने पे बहुत दिक्कत हो जाती है, वो असहज हो जाते हैं। करप्शन का नाम सुनते ही वो असहज हो जाते हैं। होगी इसलिए क्योंकि कांग्रेस और करप्शन जी ये पर्यायवाची शब्द है ना। अच्छा आप चलिए करप्शन ठीक की है। बातें अरे करेंगे तो समय ये खत्म आपको हो ले गया। जाएंगे एक मिनट, एक दूसरे सेकंड। हाँ, अखिलेश जी आप क्या करप्शन सुनना पे चाहते हैं? ये कोई करप्शन कोई आदमी होगा जो ये कहेगा कि 350 लोग मर गए, 350 लोग की जान चली गई और उसकी जिम्मेदारी कोई ना ले? कोई ये कहेगा कि वो कोई ना पता चले इसके पीछे कौन है? आप कहिए ना। क्यों नहीं कह रहे आप कहिए हैं? ना। अरे कह रहे आप हैं। कहिए दिक्कत ना। यह है कि आप ना वो सुनेंगे कहाँ कर रहे हैं? ना आप वो देखेंगे, आप कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि बोलिए, अभी बोलिए ना। आप मन में कुछ अभी भर कर बोलिए, लाते हैं। अभी सब बोलिए कह रहे कि हैं। जिम्मेदारी फिक्स अरे भाई होनी सब चाहिए, कह रहे कार्रवाई होनी चाहिए। हैं। बोलिए, प्लीज। उड़ीसा की रेल प्लीज बोलिए। आप मेरे मुंह में शब्द डाल के उगलवाना चाहते हैं तो वो तो हो नहीं पाएगा अखिलेश जी, इतना तो आप भी मुझे जानते हैं। दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं, मैं कह रहा बोलिए कि हूं, मैं कह रहा जिम्मेदारी किसकी है? हूं। अरे उड़ीसा की दुर्घटना के लिए जो जिम्मेदार हो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, चाहे वो जाकर रेल अरे मंत्री पे इसमें रुके जो किसी पर। जिम्मेदार हो, अब इसमें जो जिम्मेदार हो, भाई तो वाह, जो जिम्मेदार भाई हो ही वाह, होगा। भाई वाह। अब उड़ीसा की दुर्घटना पे जो जिम्मेदार हो, तो अब जो पुल अरे भाई गिरने जो पे जिम्मेदार मुख्यमंत्री होगा जिम्मेदार उसी हो। पर तो ना आप उड़ीसा गाज की दुर्घटना गिराएंगे, पे प्रधानमंत्री जो जिम्मेदार नहीं है उस पर हो। गिरा देंगे। नहीं, जो जिम्मेदार क्या होता है भाई? अकाउंटेबिलिटी किसकी नहीं, होती जो है? जिम्मेदार है उससे क्या? जिसके किसकी ऊपर है? जिम्मेदारी होगी Responsibility पता किसकी है? चलेगा कि नैतिकता भाई ये इसका किसकी लैप्स है, जिम्मेदारी इसकी गलती किसकी है। अरे क्या और बिहार में भी यही जिम्मेदारी कह रहे हैं। किसकी होती है? सरकार की और होती है। बिहार में भी यही कह रहे हैं। हो रही है अखिलेश जी, ना, आप डाइवर्ट पता कर चल रहे हैं। जाएगा। बिहार में कौन कह रहा है कि पुल गिर गया, और रेल मुख्यमंत्री एक्सीडेंट इस्तीफा की दे दो? जिम्मेदारी ये जिसकी हो। पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं, आप जैसे लोग कह रहे आपका हैं। यहीं हम दिख तो ये गया। कह रहे हैं मुख्यमंत्री आप- बताएं। सुनिए, आपका यहीं दिख गया, पुल गिर जाए अरे तो क्या सरकार दिख गया? जिम्मेदार, और रेल के एक्सीडेंट में 300 लोग मर जाए तो जिसके जो जिम्मेदार हो, यही जिसकी अरे, जिम्मेदारी हो आप उसी बर्बाद पर, कर रहे हैं। जी हाँ उसी पर गाज गिरनी चाहिए। हर किसी को नहीं फांसी के फंदे पर टांगना है, ना बिहार में ना उड़ीसा में, धन्य सौरभ जी, ना बिहार में ना उड़ीसा में। धन्य तो आप हैं, प्रभु महान है आप। बात को कैसे घुमाना चाहिए, आप जैसे नेता से सीखना चाहिए। मुख्यमंत्री जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदारी लेगा फिर? तो जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। अरे कौन जिम्मेदारी लेगा तो फिर? मंत्री कौन किस जिम्मेदारी लिए होता लेगा? है? रेल विभाग क्या मंत्री जापान किस लिए चलाता होता है? रेल विभाग जापान की सरकार चलाती है, भारत की सरकार में से कोई होगा ना? भारत की सरकार में से कोई होगा कि इंडोनेशिया की सरकार चला रही है वो? आप उसका नाम लेने में क्यों डर रहे हैं? क्या? मुख्यमंत्री का नाम लेने में बिहार में आपको संकोच नहीं है, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का नाम लेने में संकोच है। अभी मैंने वहां आपके करेंगे सामने जो बोला अखिलेश जी, जिम्मेदार चाहे है। रेल मंत्री भाई तक वो वाह। बात जाए, आप क्यों नहीं सुनना चाहते कुछ? अभी बोला इसी स्टेटमेंट में, चाहे रेल मंत्री जाए। तक अगर बात पहुंचती है तो अरे रेल चलिए, मंत्री का चाहे इस्तीफा रेल लो। मंत्री तक रेल मंत्री जाए। तक गाज गिरे, 300 लोग मर गए, दोनों में आप हंस रहे हैं, बताओ, हंसी बात ठट्टा आप है। कर रहे चलिए, हैं, खैर कोई बात हंस नहीं, हंस के आपकी बातें कर मजबूरी- रहे हैं। आपकी मजबूरी है, हमें मेरी कोई मजबूरी नहीं है, आपकी आंखों पर आपकी पता नहीं कहां का मजबूरी है, चश्मा हम चढ़ा आपके हुआ है। साथ हैं, इस मजबूरी नहीं में नहीं आपके साथ नहीं, हैं। कोई मेरी मजबूरी नहीं है, जिसने आपको सुना होगा उसको समझ में भी आ गया होगा। खैर बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, अजय आलोक जी आपका, अनुप्रिया जी हमारे साथ थी, वाजपेयी जी, बहुत धन्यवाद आप लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।